मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। सुंदर दिखने के लिए कटी फटी जीन्स पहनने की क्या जरूरत है? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं एमपी की राजधानी भोपाल के कुछ मंदिरों के प्रशासन। दरअसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है। इसी तर्ज पर अब राजधानी भोपाल के मंदिरों में भी नोटिस चस्पा किया गया है और उस पर लिखा है कि शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट या छोटे कपड़े, फ्रॉक, नाइट जीन्स, कटे फटे पश्चिमी कपड़े और भड़कीले कपड़े पहनकर आने पर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाकायदा मंदिर के बाहर ड्रेस कोड का बोर्ड भी लगा दिया गया है। बोर्ड को देखिए, पढ़िए और समझिए कि मंदिर में जाने के लिए क्या पहनना है और क्या नहीं। ये तो ड्रेस कोड की बात हो गई। अब बात रील्स की, जो आजकल के युवा कहीं भी बनाने के लिए शुरू हो जाते। मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर में रील्स बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यानी समझ जाइए कि अब मंदिर जाना है तो नियमों का पालन करना होगा। एकता में बड़ा बल होता है। किसे याद नहीं होगा, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अनेक चिड़िया मिलकर एक बहेलिये को हरा देती है। बचपन की दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं भोपाल। इस बल का जब एहसास होता है तो गायों का एक झुंड भी एक ऐसी टीम बन जाती है जिसका सामना करने का साहस बाघ में भी नहीं होता। वो टीम जिसकी ताकत के आगे टाइगर को भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। यकीन न हो तो तस्वीरें देखिए। जगह है भोपाल के केरवा रोड स्थित एक फार्म। हर तरफ सन्नाटा है। गायों का झुंड एक किनारे खड़ा है, लेकिन एक गाय झुंड से दूर बैठी नजर आ रही है। तभी यहां पर एक बाघ पहुंचता है। झुंड से दूर बैठी इस गाय को आसान शिकार समझकर बाघ हमला कर देता है। गाय को जकड़ लेता है। अकेली गाय भला ताकतवर टाइगर का मुकाबला करे कैसे? लेकिन ठहरिए, ये गाय अकेली कहां है? पूरा झुंड पास ही तो खड़ा है। बाघ का हमला देखकर वहां मौजूद सभी गायें फौरन एक टीम बन जाती हैं और टाइगर पर टूट पड़ती हैं। जो बाघ गायों के लिए संकट नजर आ रहा था, अब वो खुद मुश्किल में था। इस बाघ ने भी शायद गायों से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। एकता के इस बल के आगे बाघ निर्बल नजर आया। गाय चट्टान की तरह डटी रही और बाघ ने दुम दबाकर भागने में अपनी भलाई समझी। कहते हैं माँ इतनी ममता शायद किसी की नहीं होती। माँ अपने बच्चों का हर एक दर्द समझ लेती है, लेकिन क्या बच्चों में ये सब देखने के लिए मिलता है? इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ की ममता की इज्जत नहीं रखते। तस्वीरें छतरपुर से आई है, जहाँ एक बेटे ने अपनी 70 साल की बुजुर्ग माँ की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सामने आया है। पीटने वाला कोई और नहीं, उसी का बेटा है। युवक ने सरेराह मां को लाठियां मारी। जब वह जान बचाने के लिए भागी, तब भी बेटा उसकी पीठ पर वार करता रहा। महिला जमीन पर गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाया। घटना गौरीहाट थाना क्षेत्र के खड्डी गांव का है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह एक कलयुगी बेटा अपनी मां को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। बेरहमी से पिटाई कर रहे इस बेटे ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जिस तरह से बेटा अपनी मां को पीट रहा है, अगर स्थानीय लोग इस महिला को नहीं बचाते तो शायद कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। जमीन सरकारी और झगड़े आपसी, वो भी ऐसा झगड़ा जिसे देखकर रूह सिहर जाए। तस्वीरें देखकर कहेंगे ये तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। मामला ग्वालियर का है, जहां जमीन विवाद में 2 गुटों में झगड़े हुए। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार करने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं 3 महिलाएं जिसे 6 लोग मिलकर पीट रहे हैं, तो वही महिलाएं भी जवाब में हमले कर रही हैं। यह घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के रामनगर बस्ती की है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ये विवाद सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुई।
छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए हजारों भक्त पहुंचते हैं। भक्तिमय माहौल में श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या यहाँ कोई साजिश रची जा रही थी? क्या किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी? पुलिस ने यहाँ से रज्जन खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। ये युवक कट्टा लेकर मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था। भक्तों की सूचना पर बमीठा थाना पुलिस ने कट्टा और कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक शिवपुरी का रहने वाला था। ये युवक किसी नियत से यहाँ आया था, उसके पास हथियार क्यों था, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एमपी ही नहीं पूरा देश जानता है। उनकी कथा सुनने लाखों भक्त पहुँचते हैं। बाबा को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे में यहाँ कट्टे के साथ युवक का पकड़ा जाना सवाल खड़े कर रहा है कि बाबा की सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं। देश में पड़ रहे भीषण गर्मी की वजह से आग लगने की कई खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला सिवनी का है, जहां भीषण गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग इतनी तेज भड़की कि ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। वहीं आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगते ही बिजली विभाग को सूचित किया गया। बिजली विभाग ने आनन फानन में इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चोरी के कई सारे मामले तो हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर यकीन नहीं होता कि ऐसी भी चोरी होती है। खैर, चोरों का क्या, उन्हें तो बस मुफ्त का माल चाहिए। ऐसा ही एक अनोखा मामला सतना कटनी रेल मार्ग पर सामने आया। हालांकि घटना 18 जून 2023 की रात 11 बजे की है। यहाँ उचेहरा रेलवे स्टेशन के पास चोरों ने रेलवे ट्रैक से लगभग 150 चाबियां निकालकर ले जा रहे थे। तभी ट्रेन के ड्राइवर को एहसास हुआ और बीच रेल ट्रैक में ही ट्रेन को रोक दिया और उचेहरा स्टेशन मास्टर को सूचना दी। मौके पर जाकर देखा गया तो लगभग 2 किलोमीटर की चाबियां निकली हुई थी। आसपास तलाश करने पर एक बोरी में चाबियां भरी पड़ी मिली। सोचिए, थोड़े से पैसे की चोरी के लिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अगर इस ट्रैक से ट्रेन गुजरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। खैर, गनीमत रही कि उस ड्राइवर की जो मौके पर भांप लिया और समय रहते स्टेशन मास्टर को सूचना दी। तब जाकर उचेहरा थाने में मामला दर्ज करवाया और इस तरह ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रथ यात्रा पर रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में राजधानी और इसके आसपास के इलाके से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर में पहले छेरा पहारा की रस्म निभाई जाएगी और लोग भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया गया। रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी, उनके पीछे सुभद्रा जी और उनके बाद भगवान जगन्नाथ रहे। सीएम भूपेश बघेल भी मंदिर पहुंचे, पूजा की और रथ यात्रा को निकालने से पहले छेरा पहारा किया। इस दौरान भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। दमोह में सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर मंगलवार सुबह 7 बजे यात्री बस और कंटेनर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया। हादसा तेंदुखेड़ा ब्लॉक में आने वाले झालोन गांव के पास सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर हुआ। मृतकों में बस ड्राइवर और क्लीनर और एक महिला यात्री शामिल हैं। बस इंदौर से जबलपुर की ओर जा रही थी। इस स्लीपर बस में दर्जनों लोग सवार थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला।
मध्य प्रदेश में बिपौर-जॉय चक्रवात का असर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। ग्वालियर चंबल संभाग में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम के तल्ख तेवर को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और इन सब के बीच मुरैना के सिहोनिया थाना क्षेत्र के पार्थ का पुरा गांव में तेज हवा और बारिश के चलते 5 मकान ध्वस्त हो गए। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। मलबे में कुल 6 लोग फंस गए, जिनमें से 4 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। स्थानीय बाजार और मंडियों तक में पानी भरा हुआ है। एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ इसके भयावह परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मानसून के आने में भले ही देरी है, लेकिन बिपरजॉय ने बारिश के दर्शन करवा दिए हैं। अरब सागर से उठा यह तूफान गुजरात राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचा तो असर दिखा और बारिश का दौर शुरू हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। ग्वालियर चंबल संभाग पर कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसकी वजह से ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। श्योपुर में 13 मिलीमीटर बारिश तो दतिया मुरैना में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर मुरैना भिंड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं श्योपुर में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चूड़ी मार्केट और पुरानी सब्जी मंडी में पानी भर चुका है, तो वहीं सड़कों पर घुटने तक का पानी जमा हो चुका है, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कच्चे रास्तों पर कीचड़ जमा हो गया है। प्रदेश में चोरों को पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है, तभी आए दिन चोरी की अलग अलग मामले सामने आते रहते हैं। ग्वालियर से चोरी का एक मामला सामने आया, जहां एक स्कूटर के डिग्गे से चोर ने 52,000 रुपए चुरा लिए। व्यापारी रमेश अग्रवाल के स्कूटर से चोरों ने ये चोरी की। ये चोरी की वारदात कोतवाली थाना के लोहिया बाजार में हुई। चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक दुकान के बाहर स्कूटर खड़ा है, चोर वहीं पर दिख रहा है। पहले वो इधर उधर देखता है, फिर डिग्गी खोलता है और पैसे निकाल लेता है, फिर तेजी से चलता बनता है। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। कुत्ते की मौत पर इंसानों की तरह शव यात्रा निकालने के बारे में लोगों ने कम ही सुना होगा, लेकिन दमोह के हट्टा ब्लॉक के कमला नेहरू वार्ड में इसी तरह का नजारा देखने को मिला। यहाँ बग्गू नाम के पालतू कुत्ते की मौत पर उसके मालिक संजीत तंतुवाई ने इंसानों की तरह शव यात्रा निकाली, जिसमें वार्ड के लोग भी शामिल हुए और मुक्तिधाम में हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर परिवार के सदस्य की तरह अंतिम विदाई दी। दरअसल संजीत तंतुवाद के 10 साल के पालतू कुत्ते भग्गू की बीमारी से मौत हो गई। इसके बाद संजीत ने इंसानों की तरह शव शैया तैयार करवाई और उल्टे बाजे बजवाए और एक कार में शव रखकर यात्रा मुक्तिधाम ले गई। रास्ते में शव पर लाई और सिक्के भी फेंके गए। संजीत के घर पिछले 10 साल से लैब्रा प्रजाति का भग्गू कुत्ता पाला हुआ था, जो सभी वार्डवासियों का भी चहेता था और बीमारी के चलते रविवार सुबह उसकी मौत हो गई थी। और अब जब इतनी भीषण गर्मी हो तो इंसान क्या भगवान क्या, गर्मी सभी को लगती है। अगर यकीन नहीं है तो ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीर धर्म की नगरी धमतरी की है, जहां जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में 1.5 टन का एसी लगाया गया। प्रचंड गर्मी के कारण इंसान और बेजुबान के साथ भगवान जगन्नाथ भी बेहाल और परेशान हैं। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में 1.5 टन का एयर कंडीशन लगाया गया, ताकि एसी के जरिए भगवान को गर्मी से राहत पहुँचाई जा सके। पारा बीते पखवाड़े भर से 40 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच झूल रहा है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी का सितम जारी है। मानसून की देरी के बाद सूरज से आग बरस रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गर्मी का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। सरगुजा, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायपुर और बलौदाबाजार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कोरिया, बलरामपुर, रायगढ़, मुंगेली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक लू और गर्मी से राहत मिलने का आसार नहीं है। इस दौरान गर्म हवाओं का दौर जारी रहेगा। गर्मी के प्रचंड प्रहार से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग आसमान में टकटकी लगाए हुए हैं। प्रदेशवासियों को मानसून की पहली बारिश का इंतजार है, ताकि गर्मी से राहत मिल सके।
जीवाजी यूनिवर्सिटी, नाम ही काफी है। इसका नाम आते ही पहली इमेज ही बदहाली, अव्यवस्था और लापरवाही की बनती है। यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़े और बदहाल व्यवस्था का आलम यह है कि 10,000 की रिश्वत में प्रतीक्षा दायमा को एक दिन में डिग्री की कॉपी मिल जाती है। वहीं यहाँ से पढ़े असली छात्रों को डिग्री के लिए महीनों चप्पल घिसनी पड़ती है। जीवाजी यूनिवर्सिटी, ऐसा नाम जिसने फर्जीवाड़े का रिकॉर्ड बना दिया। महज 10 घंटे और 10,000 खर्चने में प्रतीक्षा दायमा को प्रतीक्षा शर्मा की डिग्री बनाकर दे दी गई, जबकि असली छात्र 8-8 महीने से बदहाली की देहरी पर माथा रगड़ रहे हैं। मजाल है जो डिग्री मिल जाए, किसी की नौकरी जाती हो तो जाए, किसी का एडमिशन निरस्त होता हो तो हो जाए, करियर का काल आ जाए, पर प्रबंधन के कान पर जूं रेंग जाए, ये हो नहीं सकता। इधर विश्वविद्यालय के फर्जीवाड़ा और लापरवाही का डंका महाराष्ट्र तक बज रहा है। मतलब वहां सक्रिय ड्रग माफिया शरीफ और उसकी साथी प्रतीक्षा दायमा को भी पता था कि ऐसा भी विश्वविद्यालय है जो पैसे लेकर दायमा को शर्मा बनाने में घंटों की रफ्तार में काम कर देगा। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सोननगरा, बंशीपुर समेत आसपास के जंगलों का अस्तित्व खतरे में है, जहां जंगलों से सटे गांवों के आसपास के लोग वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों के आड़ में लकड़ी तस्कर भी सक्रिय हो रहे हैं। जहां जंगलों के अंदरूनी इलाके में वनों की कटाई के कारण जंगल अब खोखले होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के सभी जंगल हाथियों का विचरण क्षेत्र है। ऐसे में खोखले होते जंगलों में वनों की अवैध कटाई नहीं रोकने से आने वाले दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं वन विभाग के एसडीओ का कहना है कि जंगलों की सुरक्षा में तैनात वन कर्मियों का अभाव है। ऐसे में ग्रामीणों को भी जागरूक होकर जंगलों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। बहरहाल वन विभाग वनों की अवैध कटाई रोकने के लिए कोई बड़ा कदम कब तक उठाता है, ये तो देखने वाली बात होगी। अगर आपको शॉपिंग के साथ ही दुनिया भर के अजूबे एक साथ देखने को मिल जाएं, तो क्या कहना। इसके लिए बस आपको आना होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित पीपल मॉल में, जो अपने आप में अनोखा है। दरअसल ये केवल शॉपिंग सेंटर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक अम्यूजमेंट पार्क और वाटर पार्क भी है। इसके साथ ही दुनिया के 7 वंडर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें देखने के लिए लोग दुनिया भर में घूमने के लिए अपनी जेब ढीली करते हैं। भले ही ये अजूबे साइज में छोटे हैं, लेकिन नक्काशी हुबहू असली जैसे ही है। यहाँ पर ताजमहल, लाल किला, लोटस टेम्पल, एफिल टावर, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, मुंबई का ताज होटल भी मौजूद है। यहाँ पर घूमने के साथ साथ आप चाहें तो वॉल क्लाइंबिंग, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग, ऊंट की सवारी, पानी में होने वाली गतिविधियों का भी आनंद उठा सकते हैं। हर किसी के अंदर कोई न कोई प्रतिभा जरूर छिपी होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। ऐसे ही युवा हैं सतना निवासी सुधांशु। सतना रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर पदस्थ सुधांशु अपने घर की अनुपयोगी वस्तुओं से अनोखे मॉडल बनाते हैं। बड़ी बहन हर्षिता से प्रेरित होकर उन्होंने साल 2007 में पहली बार शादी के कार्ड से एक छोटा सा घर बनाने का प्रयास किया और वह तैयार हो गया। धीरे धीरे उनकी रुचि इस ओर बढ़ती गई। उन्होंने कई मॉडल बना दिए। उन्होंने 2011 में स्मार्ट सिटी और मेट्रो ट्रेन का मॉडल बनाया। फिर क्या था, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती गई। सुधांशु ने रुकने का नाम नहीं लिया। उनका मन इस काम में लगने लगा। क्योंकि सुधांशु रेलवे में पदस्थापित हैं, तो उन्होंने जब रेलवे का यार्ड देखा और अपने घर में आकर रेलवे के यार्ड के मॉडल को अनुपयोगी वस्तुओं जैसे शादी के कार्ड, खिलौने, प्लास्टिक, पेन और अन्य चीजों का उपयोग कर बनाना शुरू किया। इसके बाद सुधांशु ने रेलवे का इंजन बनाया, जिसके लिए उन्हें साल 2020 में जबलपुर में डीआरएम की ओर से सम्मानित भी किया गया। मौजूदा समय में सुधांशु शॉपिंग मॉल बना रहे हैं। इसकी खूबसूरती देखकर आप भी मोहित हो जाएंगे। इसमें दिलचस्प बात यह है कि वे इन मॉडलों को बाजार में नहीं बेचते और इन्हें उपहार स्वरूप अपनों को दे देते हैं। भीलवाड़ा में 470 वर्ष पुराने दूधाधारी मंदिर का जीर्णोद्धार पूर्ण हो गया है। 21 जून को इसका पाठोत्सव आयोजित होगा। सुबह 11:30 बजे शिखर पर ध्वजा और कलश स्थापना होगी। फूल बंगले में विराजे ठाकुर जी को 56 भोग लगाए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 12:05 पर पूर्णाहुति होगी। मंदिर का निर्माण वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर किया गया है, जिसका भव्य नजारा भक्तों का मन मोह रहा है।
पाटोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा, 108 भागवत ब्राह्मणों का वर्ण, यज्ञशाला में मंडप प्रवेश, श्रीमद् भागवत पुराण और ठाकुर जी की झांकी के दर्शन कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही रात 8 बजे से 10 बजे तक रासलीला का भी आयोजन किया जा रहा है। पाटोत्सव कार्यक्रम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और ठाकुर जी की लीलाओं का आनंद लिया जा रहा है। दूधाधारी मंदिर शहर के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, जिसके जीर्णोद्धार का काम आज से 3 साल पहले शुरू हुआ था।